Hi friends, how are you today? Welcome to my channel Take Charge of Your Life. Today the topic is coping skills, how to manage stress and anxiety. Today I would be talking about stress and anxiety. आप लोगों को जैसे मालूम है या आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं कि हम लोग कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फेस करते हैं अपनी लाइफ में। कभी कभी हमें एंजाइटी होती है और कुछ लोगों को तो दे आर प्रोन टू एंजाइटी, तो उनको पैनिक अटैक्स, और जब अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइटी होती है तो हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। ऐसा लगता है कि हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। तो टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट फ्यू कोपिंग स्किल्स जिनको आप डेली अपनी लाइफ में फॉलो करके अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको आप लो कर सकते हैं। You can train your body and you can train your mind कि आपको स्ट्रेस से कैसे फाइट करना है। जब आप इन पॉइंट्स को, इन स्किल्स को, इन एक्टिविटीज़ को डेली अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी और आपका माइंड यूज टू हो जाएगा इस मैकेनिज्म से, और आप जैसे आप स्ट्रेस को आप एकदम से जैसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो ये सब हम जब फॉलो करते हैं, ये जो एक्टिविटीज हम सब फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी सीख जाएगी कि हमें स्ट्रेस से कैसे डील करना है। तो एकदम से जो हमारा रिएक्शन आता है वो ना आके हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो बीइंग रिएक्टिव, रिएक्शन से हम लोग एकदम चेंज हो जाएंगे रिस्पॉन्ड पे। मतलब हम लोग पॉज लेंगे रिएक्ट करने से पहले, और एक पॉज लेना किसी भी चीज़ पे एकदम रिएक्शन देने से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने में। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई आपके ऑफिस में या घर में कोई बहुत स्ट्रेसफुल ऐसा कोई सिचुएशन है और एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? अगर आपकी बॉडी को या आपकी माइंड को ट्रेनिंग नहीं है तो आप एकदम से रिएक्ट करते हैं। आप यू स्टार्ट शाउटिंग, या उनको आप अलग अलग नाम से बुलाएंगे या कुछ भी, मतलब उनको बुरा बोलेंगे, तो उससे सिचुएशन और वर्स हो जाती है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई पे चला जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी को आदत है और आपकी माइंड यूज टू है इन सब चीज़ों को एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करके, उनको एक स्टेबल रहने की आदत है बॉडी को और माइंड को, तो एकदम से आपका वैसा रिएक्शन नहीं आएगा। आप बहुत ही कामली उसको डील कर सकते हैं उस सिचुएशन को। तो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट पॉइंट इज हैव फन, बिकम अ किड अगेन। इसका ये मतलब है कि अपनी लाइफ में बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। हैव फन, थोड़ा सा इंजॉय करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप दोबारा से एक बच्चा बनने की कोशिश करिए, बिकम अ किड अगेन एंड ब्रिंग जॉय इन योर लाइफ। जैसे बच्चे रहते हैं ना, इतने चेयरफुल, जॉयफुल, हमेशा मस्ती उनको अच्छी लगती है। तो हमें अपनी लाइफ में इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इंजॉय करना, चीज़ों को लेट गो करना, आराम से लाइफ को लेना चाहिए थोड़ा सा। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी आप सीरियस नहीं होइए, जिस चीज़ पे सीरियस होना है वहाँ पे होना भी है, लेकिन जॉय होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, फन होना बहुत ज़रूरी है। बचपन में आम खाते वक्त कितना मज़ा आता था ना। खाए होंगे आई एम श्योर आप सब ने बचपन में आम। मुझे तो बहुत मज़ा आता था। आई रियली यूज टू इंजॉय ईटिंग मैंगोज विद माई फैमिली। तो वही चीज़ आप अभी भी कर सकते हैं। जैसे आप पूरा आम, जैसे मुझे बहुत शौक था पूरा पूरा साबुत आम खाने का, तो अभी भी हम वो इंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आप बचपन में इंजॉय करते थे वो आप फिर से करना शुरू करिए। प्लेइंग अ स्पोर्ट, जॉइन अ स्पोर्ट क्लब। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बचपन में आपको स्पोर्ट्स पसंद थी, आप क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल या बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, जो भी हम बचपन में अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, आप दोबारा से वो अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और करना भी चाहिए।
थोड़ा टाइम निकाल के आधा घंटा 1 घंटा आप अपना जो भी आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है आप वो खेलना शुरू करिए. Exercise of any kind. Third point is exercise. Again, physically active hona is very, very important to beat stress in our lives. Anxiety और stressful situations हम तभी अच्छे से handle कर सकते हैं जब हम लोग physically active रहते हैं. So, आप जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. आप जो आपको अच्छा लगे आप वो इंजॉय करिए. डीप ब्रीदिंग इज द नेक्स्ट वन. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो बेली ब्रीदिंग होती है, जो हम अपनी बेली से ब्रीदिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया. डीप ब्रीदिंग बहुत ही रिलैक्सिंग होती है और ये आपके माइंड को बहुत शांत और बहुत पीसफुल रखती है. एकदम से आप जो गुस्से वाला रिएक्शन होता है ना वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना कम हो जाता है. सो डीप मेक इट अ हैबिट. चाहे आप 2 मिनट से शुरू करिए, उसको इंक्रीज कर सकते हैं 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स. अदरवाइज इफ यू बिगिन विथ 2 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग अ डे, इमेंसली बेनिफिट करता है वो आपको फिजिकल हेल्थ पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी. The next point is meditation. Again, you know that I am a die-hard fan of meditation. Meditation के तो इतने benefits हैं कि पता नहीं कितना ही घंटों तक बोल सकते हैं meditation के benefits के ऊपर. So try and be into a meditative state. कोशिश करिए meditation करने की. Make it a habit. Okay? वॉच फनी मूवीज. ये तो हम लोग करते ही हैं वैसे अपनी लाइफ में, ऑफ एंड ऑन जब भी टाइम मिलता है तो फनी मूवीज देखिए. सीरियस मूवीज देखते हैं, अच्छा लगता है इमोशनल मूवीज देखना भी, लेकिन वो आपको लाइटर मूड में नहीं लेके जाती, वो और हैवीनेस क्रिएट कर देती है. सो इफ यू वांट टू बी इन अ लाइटर मूड, काम डाउन, स्ट्रेस आपको नीचे लाना है, अपना एंजाइटी लेवल्स आपको नीचे लाने हैं, तो आप फनी मूवीज को देख सकते हैं. हाइकिंग इज अगेन अ वेरी गुड एक्टिविटी. हाइकिंग से जब हम नेचर में जाते हैं तो हम सनलाइट लेते हैं, हम लोग नेचर से कनेक्ट होते हैं, हमें फ्रेश एयर मिलती है. ये सब चीज़ें हमारे माइंड के लिए, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड हाइकिंग इज अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी टू. सो यू कैन गो फॉर हाइकिंग जितनी बार भी आपको मौका मिले. जब भी आपको अपनी जॉब से, अपनी फैमिली से टाइम मिले, आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं. जस्ट अ सेकंड. सॉरी, आई गॉट अ कॉल. नेक्स्ट इज गिव योर फोन अ ब्रेक एंड कनेक्ट विद रियल पीपल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग आजकल सब कुछ फ़ोन पे ही करने लगे हैं. हम लोगों से जब कनेक्ट होते हैं तो हम वो भी विद ओवर आवर फ़ोन ही होते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक और जितना भी व्हाट्सएप एंड ऑल दैट. बट यू शुड गिव योर फोन अ ब्रेक. बीच बीच में हमें अपने फ़ोन से ब्रेक लेनी चाहिए. जब भी टाइम मिले मेक इट अ हैबिट कि चलो आप हफ्ते में 1 दिन आप अपने फ़ोन से ब्रेक लेंगे और कनेक्ट विद रियल पीपल, अपने रियल फ्रेंड्स के साथ, अपनी रियल आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे कनेक्ट करिए. लीव योर फोन बिहाइंड. क्लीनिंग योर हाउस इज अगेन अ वेरी गुड एक्टिविटी. घर को अपने साफ करना बहुत ही स्ट्रेस फ्री एक आपको इन्वायरमेंट देता है और आपको बहुत मज़ा आता है घर को साफ करने में. सो ये भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं. देन गोइंग फॉर अ ड्राइव. आप ड्राइव के लिए जा सकते हैं. जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ड्राइव करना. सो कभी भी कोई स्ट्रेस होता है या कुछ भी होता है, आप ड्राइव पे जाइए, अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, हैव फन. द बेसिक आइडिया इज टू हैव फन. ज़्यादा सीरियस नहीं होना है लाइफ में. इंजॉय योर लाइफ. जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको आप लेट गो कर दीजिए. इतना सोचना या इतना वरी करना किसी चीज़ के लिए, इट्स नॉट गुड. वो आपको एंजाइटी देता है, आपको स्ट्रेस देता है. ओके.
Then is cooking. Cook for yourself. कुकिंग इज अगेन अ रियल स्ट्रेस बस्टर. आप कभी भी ट्राई करिए अगर आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. आप जो आपको पसंद हो. चलो आपको अगर मैगी ही पसंद है तो आप मैगी ही बनाइए, लेकिन बनाइए अपने लिए, खुद कुक करिए. आप देखिएगा कितना आप इंजॉय करते हैं उस एक्टिविटी को. सो दीज वर फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज. इससे और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो. ये तो मैंने आपको 10 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स बताए. सो अगर आप इन हैबिट्स को डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आफ्टर सम टाइम कि आप अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी दूर होगी, and you will be more happier and more peaceful in your life. Okay guys, please try these points, try these activities और अपनी लाइफ को और खुशहाल और पीसफुल बनाइए. If you have any queries, you can connect with me. Bye, I'll see you tomorrow. Take care. Bye bye.